चलिए, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? सभी को सबसे पहले बताइए, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। बाकी लोग आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास हमारा ये फाइनल क्लास है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज डाइस का। क्लोज डाइस में सारे केसेस हम लोगों ने पढ़ लिया था और उन्हीं सारे केसेस के बारे में हम लोग दोबारा लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, सभी लोग लाइक करते जाइएगा सेशन को। चलिए शुरू करें हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा माइंड4 एकेडमी पर ऑलरेडी शिक्षा महोत्सव चल रहा है और ये शिक्षा महोत्सव भरपूर चलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और सेशन को बिल्कुल सभी लोग लाइक भी करते जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस का जो हम लोग थर्ड क्लास लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, हमारा बंद पासा। तो बंद पासा हम लोग पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बंद पासा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बंद पासा में हमारे पास जो आता है, तो मैंने 3 केस आपको कल बताए थे और एक केस ऐसा था जिसमें डाइस का कोई भी संख्या कॉमन अगर ना हो तो आप क्या करोगे। अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे और किस बेस पर हम उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, अगर पासे को हम निकालें और कोई भी डाइस उसमें कॉमन ना हो तो हमने ये बोला था कि जिस भी डाइस में जो भी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं कि कल जो है किसी कारणवश हमारी कुछ टेक्निकल इशू कारण क्लास नहीं चल पाई थी, तो दोबारा मैं आपको थर्ड नंबर केस बता देता हूं। और आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो बहुत कम लोग आपको दिखेगा पेपर में। तो देखो, जब किसी भी डाइस में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, और ये केवल अप्लीकेबल कहाँ होगा, संख्या के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। तो 6 है और हमने 4 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया और 3 दे दिया। अब आप अगर देखिए तो ये कहता है जब कोई भी दो डाइस में, जब कोई भी दो पासे में कोई संख्या समान ना हो, सीधी सी बात है, कोई संख्या समान ना हो, तो उस केस में कहता है कि जिस भी संख्या का योग दोनों पासे में 7 के बराबर होगा, जिस भी संख्या का योग 7 के बराबर होगा वह हमेशा क्या कहलाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो पासे का अनकॉमन। तो सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं यहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको दूसरे पासे से जोड़ने पर 7 के बराबर आएगा, तो सीधी सी बात है, पासे में 7 लाने का मैक्सिमम कितने केस बन सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 केस बन सकते हैं 7 लाने का। एक कहता है अगर 2 + 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7। 3 + 4 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 7। और उसी तरह 6 + 1 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब केवल यही एक सिचुएशन है और इसी के बेस पर, हाँ जी, गुड इवनिंग फिजिकल जी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री जी। चलिए गुड इवनिंग पूजा विश्वकर्मा जी, गुड इवनिंग। तो हमारे पास ये कहता है कि 5 + 2 करो तो 7 हो जाएगा, 3 + 4 करो तो 7 हो जाएगा, 6 + 1 करो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको अच्छे से रीड करना हो तो हमें कैसे आंसर हम दे सकते हैं, इसको अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में विपरीत दिख रहा था, आप अगर गौर से देखिए 4 और 3, अगर मैं 4 + 3 करूं तो क्या हो जाएगा, 7। तो जो भी संख्या का योग 7 के बराबर होगा वो हमारा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत। ये कब, जब कोई भी दो संख्या में कोई पासा क्या हो, कोई भी संख्या समान ना हो दो पासे में, और जब कोई भी संख्या समान नहीं होगा कोई भी दो पासे में, उस सिचुएशन में जो संख्या हमें दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक दूसरे का
विपरीत हो जाएगा। क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर हमको क्या करना है, आंसर देना। हाँ जी, आ गई समझ में? ओके ललित जी, आप ललित राजपूत हैं, ओके चलिए अच्छी बात है। चलिए तो फटाक से मुझे एक और क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए इसी बात पर। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया और मुझे बताइए जब कोई भी डाइस में कोई भी संख्या समान ना हो, तो मैंने 3 लिख दिया, 6 लिख दिया और 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया और 1 लिख दिया। बताइए इसमें कौन किसका विपरीत होगा? तो उसी तरह एक और मैंने यहाँ पर पासे बनाया और फिर हमने यहाँ पर भी एक और लिख दिया और लिखने के बाद हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इसका विपरीत क्या होगा, तो आप आंसर क्या देंगे? हाँ जी, क्लियर है सबको? बिल्कुल, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो डाइस का सबसे शानदार ये टॉपिक है। तो अब देखो ये कहता क्या, अगर मैं दोनों को अगर देखूं एक तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो देखो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे को जोड़ोगे तो 7 होगा। और यहाँ पर अगर देखो तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। जब कोई भी दो पासे में कोई संख्या समान ना हो, तो जो संख्या दोनों पासे में मतलब जोड़ने के बाद 7 आएगा, वही एक दूसरे का क्या कहलाता है, विपरीत कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग। और देखना ऐसे अनकॉमन वाले को गलती से भी रॉन्ग मत कर देना। चलिए अब मुझे बताइए इनमें से 5 संख्या वाले पासे का विपरीत क्या होगा। तो 5 का आपको विपरीत निकालना है और केस आपके पास केस 1 है। और केस 1 कहता है जब कोई भी दो पासे में 2 एलिमेंट कॉमन हो, तो 2 एलिमेंट कॉमन हो तो जो एलिमेंट दोनों में अनकॉमन होता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आपको केवल वह एलिमेंट देखना है जो दोनों में क्या हो भाई साहब, अनकॉमन हो। दूसरा केस मैंने बोला जब कोई भी दो पासे में भाई साहब 2 संख्या क्या हो, एक संख्या अगर कॉमन हो, और अगर एक संख्या अगर कॉमन है तो उसका विपरीत निकालने के लिए या तो आप घड़ी के दिशा में चल दो, मतलब क्लॉकवाइज चल दो, या तो आप उसको क्लॉकवाइज में घुमा दो तो भी आप आंसर दे दोगे। और इसी के बेस पर ये पूरा ये केस हमारा चलता है। ठीक है, अब अगर मैं घड़ी के दिशा में भी इसको अगर मैं घुमा दूं तो भी हम आंसर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो देखिए सबसे पहले चीजें बोला कि 5 अंक वाली संख्या का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 5 है और आपको पता है कि यहाँ पर 2 और 1, देखो दोनों पासे में 2 और 1 समान है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो जिनके भी आंसर 4 आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत शानदार। इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि 4 का विपरीत हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखो 4 का विपरीत अगर निकालना हो तो सबसे पहले देखो कि इसमें कौन सा केस लग रहा। केस नंबर दूसरा कहता है जब कोई भी दो पासे में एक संख्या समान हो। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 3। और अगर हमारे पास भाई साहब अगर 3 दिख रहा है तो आप इसको घड़ी के दिशा में घुमा दो और वही आपका क्या दे देगा, विपरीत दे देगा। तो मैं अगर इसको घुमाऊं तो 3 क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से अगर 3 को बेस मानो तो 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 6। तो मुझे बताया गया कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है वो हमारा विपरीत होगा। तो कायदे से देखा जाए 3 का हमारा 4 होगा, 2 का हमारा 5 का हमारा 2 होगा और 6 का हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास सभी संख्या के समान मिल गए। तो आपसे पूछा गया 3 का 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत हमारा 3 होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए क्लियर है। इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ जी रोशनी जी जय माता दी, बिल्कुल सभी को जय माता दी। अंजल जी चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी लोग बने रहना क्योंकि क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेने वाले हैं जिसमें मजा आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस इसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए 5 नंबर का विपरीत क्या होगा। तो 5 का अगर विपरीत निकालना है तो बस कॉमन ही तो देखो। तो आपको अब मैं शॉर्टकट एक और बता देता हूं कि जिसमें एक संख्या अगर कॉमन हो ना
उसी को बेस मानकर घुमा दो। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमोगे तो पहला और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 का विपरीत बोला तो 5 का फर्स्ट पर है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पर कौन है 6। अगर 1 का बोला होता तो क्या होता 2। तो 5 का अगर बोला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा। क्लियर है सबको। और इसी बेस पर ये पूरा चलता। अगर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, और आज मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, और पूरी प्रैक्टिस में कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन एक साथ हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है सबको। चलिए इसी बात पर बोला गया कि 1 का अपोजिट क्या होगा। अभी 2 के पास ही आ रहे हैं, फिर 4 का आएगा, फिर 3 का आएगा। तो धुएं तो हमें सबके उड़ाने हैं, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए। चलिए हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है निशा सिंह जी। चलिए अगले क्वेश्चन का सभी लोग दीजिए फटाफट आंसर, और फिर हम बात करते हैं कि इसका क्या आने वाला। ठीक है, चलिए हमसे बोला गया 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होंगे। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है 4 और 6। तो जिस पासे में 2 संख्या कॉमन हो तो वो कभी विपरीत देता नहीं। तो जो दोनों में अनकॉमन हो भाई साहब वो अपना विपरीत निकालता है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो जिनका भी 1 का विपरीत पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा 5। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी आ गए। चलिए तो सबसे पहले बोला गया 1 का विपरीत क्या होगा। यहां पर 4 का निकालना हमको। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है 1 है। तो 1 का 6, 6 का 5, फिर 1 का 2, 2 का 3। तो हमारे पास 1 का क्या हो जाएगा 4। तो देखा जाए तो कायदे से हमारा 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। क्लियर है सबको। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। ए नंबर आंसर जितने भी लोगों का आया मजा ला दिया। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया बताइए 2 डॉट का विपरीत क्या होगा। आपको 2 डॉट का विपरीत निकालना। भाई साहब फटाफट निकालिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर देना और फटाफट खत्म करने, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। जितना फास्ट आप निकलेगा उतना जल्दी आप आंसर में कन्वर्ट करिएगा। तो आपसे पूछा गया कि 2 डॉट का विपरीत क्या होगा। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, तो देखा जाए तो 4 और 4 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो भाई साहब इनको बेस मान के घड़ी के दिशा में घुमा दो, इनको बेस मान के घड़ी के दिशा में घुमा दो। तो 4 के बाद हमारा 1 के बाद 2। तो सीधी सी बात है, पूछा किसका गया 2 डॉट का। तो यहां से अगर 1 और 2, तो 2 का हमारा विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो जिनके भी आंसर 2 के 5 आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद फटाक से आंसर दिए। टाइम बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि जिनको भी अगर बेसिक पढ़ना हो तो बेसिक हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो बिल्कुल आप बेसिक आप देख सकते हैं। और ये बेसिक मैंने कहाँ बताया, तो 2 क्लास हमारी लगी है पासे का, पहला और दूसरा। एक में हमने ओपन डाइस बताया और एक में हमने क्लोज डाइस बताया। दोनों को देखने के बाद ये प्रैक्टिस पर मजा आ जाएगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला गया कि बताइए 2 अंक के नीचे कौन सा आएगा। तो 2 अंक के नीचे अगर निकालना हो तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा, 3 और 3 5, और यहाँ पर 3। तो इन दोनों में 3 3 हमारा कॉमन है। तो इसको बेस बना के घुमा दो, तो ये हो जाएगा 3 5 और 1, और ये हमारा हो जाएगा 2। यहाँ से 1 और ये हमारा 2। निकालना किसका 2 का, जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा 1। तो जिनका भी 1 आया उनका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले बताइए क्लियर है सबको। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए और अच्छे से इसको नोट भी करते जाइए। अभी तो एक से एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो आपने नहीं देखा है। अभी तक क्या होता है कि लोग केवल बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन बनाते हैं और लग भी रहा होगा कि ये तो हमें आता, और आगे चलना कितना दमदार क्वेश्चन हमको लेके बनाना। फटाफट बनाते जाएगा। 5 के सबसे ऊपर कौन सा आएगा,
तो 5 के सबसे ऊपर का बताइए। जो नहीं भी दिया था उसके बारे में भी हमें पूछा जाता, ठीक है। चलिए निकालिएगा इसको। 5 के सबसे बड़ी बात है, इनमें से कॉमन देखो क्या दिख रहा, 3, 3 का 4, 4 का 1, 3 का 2, 2 का 6। तो सीधी सी बात है भाई साहब, तो 5 अगर दिख ही नहीं रहा है तो वही तो इसका विपरीत हो गया ना। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। अगर किसी को लग रहा सर कैसे आया, तो 3 का 4 घड़ी के दिशा में घुमा दो, जो दोनों में कॉमन हो उसको घड़ी के दिशा में घुमा दो, तो बच कौन गया, 5। और यहाँ हमारा 3 का विपरीत क्या होगा, 5। चल इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, क्लास डेली रहती है 4 बजे से। आप तो बिंदास आ जाया करिए, ऐसे नोटिफिकेशन रोज आता है। अगर माइंड फॉर एकेडमी के चैनल पर बने हैं तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो हमसे ये पूछा गया कि बताइए 5 डिजिट के ऊपर बॉटम एरिया में क्या आएगा। तो 5 का निकालना, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, 2। तो 2 का 1, 1 का 4, फिर 2 का 5, 5 का 6। तो ये दूसरे पहले नंबर पर है, तो भाई साहब ये 5 का तो 1 ही होगा ना। तो ये हमारा पहला दूसरा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो आपसे 5 का पूछा गया, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है सभी के। हाँ जी, जिनके भी आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। रोशनी जी शानदार आंसर आ रहे हैं। तो इसमें अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइएगा। देखो टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, फटाफट आंसर देते जाना। और इसी के बाद हम 4 पासे वाले भी लाएंगे। तो 4 पासे में क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। सब एक एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हमसे ये पूछा गया कि बताइए कि निम्नलिखित आंकड़ों में से आपसे ये पूछा गया कि 4 डॉट का विपरीत क्या होगा। तो भाई साहब 4 डॉट का विपरीत देखो, तो यहाँ पर नहीं लग रहा कि 5 और 1 हमारे पास है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1। तो 1 को बेस मान के घुमा दो, 1, 2 और क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। तो 1 का विपरीत अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 1 का विपरीत अगर लोगे तो कायदे से कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 6 नहीं दिख रही है। तो हमारा आंसर होगा 6। बट चाहिए किसका, 4 डॉट का, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो जिनके भी 5 आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आंसर बताइए अब कौन सा आने वाला है। हाँ जी अगला बताइए क्या आने वाला है आपका। बस अब 4 डाइस वाले बहुत जल्द आपके आने वाले हैं। तो 4 डाइस वाले पासे आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार रहेगा। 3 का विपरीत क्या होगा। अब मुझे अगर 3 का विपरीत निकालना हो तो इन दोनों में मुझे बताओ कॉमन क्या दिख रहा, 2 कॉमन दिख रहा और यहां भी 2 कॉमन दिख रहा। तो भाई साहब इन दोनों में 2 और 5 क्या दिख रहा, कॉमन। तो 2 और 5 इन दोनों में क्या दिख रहा, कॉमन। तो सीधी सी बात है 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो जिनके भी 4 आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चले इसी बात पर अब इसका आंसर बताइए, सभी लोग बताइए 4 पासे में आंसर क्या होगा। हाँ कॉमन में 5 ले सकते हैं, लेकिन 5 कॉमन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल वहां पर ध्यान से लेके चलना अपने को, ठीक है। निकालिएगा। जब भी कभी पासे अगर 4 आता है तो 4 पासे वाला आप कैसे सॉल्व करोगे। तो 4 वाले अगर पासे आ जाए तो आधे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि 4 पासे वाला हमें कैसे सॉल्व करना। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, तो आधे लोग ये टेंशन में आ जाते हैं। तो सुनो, अगर हमें 4 डाइस वाला अगर आ जाए तो 4 डाइस में कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 4 डाइस में अगर कोई चीजें दिया जाए तो कॉमन हम कैसे निकालेंगे। तो ए है, बी है, एफ है, ए है, ई है और सी है, डी है, ई है और सी है। तो सीधी सी बात है अगर मुझे इसको निकालना होगा तो किस बेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको ऐसा पूछा जाए तो कभी इकट्ठा मत चेक करो, हमेशा क्या बनाया करो, जोड़े। तो जो भी जोड़े में हमसे पूछा गया केवल टारगेट पॉइंट पर उसी को रखो। जैसे मुझे पूछा गया ए का विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों में देखो ए ही हमें दिख रहा है, तो हमने बेस बनाया ए को और यहाँ घुमा दिया घड़ी के दिशा में। तो पहले और दूसरे अगर फिगर को देखा जाए तो हमारा ए का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा भाई साहब, डी नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है
यहाँ पर आपको जो चीजें दिख रही है उसी को बस लेके चलना। बोलो दूसरे से मैच करना हो तो दूसरे और अगर तीसरे को देखो तो यहाँ पर ए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सी और ई दिख रहा है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है पेपर में। पासा कहता है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ मत करिए, किसी भी का एक जोड़े बना लो। अगर एक जोड़ा हमारा फेल होगा तो हम दूसरे पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और अगर हमने वो बना लिया तो कभी हमें दिक्कत नहीं देगा। तो हमेशा याद रखिएगा जोड़े को हमेशा क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए प्लस का विपरीत हमारा क्या होगा। तो आपको प्लस का विपरीत निकालना है, तो बताइए प्लस का विपरीत आप लोग कैसे निकालेंगे। हाँ जी, चलिए सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, और प्लस का हमें विपरीत निकालना है। तो प्लस का विपरीत आप कैसे निकालोगे और किस वे में चलेगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि अब बताओ मुझे कि इन दोनों में कॉमन कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है, और जहां पर जो कॉमन दिखेगा आप अगर गौर से देखिए पहला और गौर से देखिए आप चौथा, तो पहले चौथे में परसेंटेज और देखो ओ दोनों में कॉमन है क्या। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो दोनों में कॉमन हो और जो एक दूसरे का विपरीत हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोनों में जो दिख रहा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं केवल दो ही केस बताया, आप केवल जोड़े बनाए। देखो आने का तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, बट अगर पहले और दूसरे से निकालने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों गड़बड़ होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनटू है और इनटू है, जब दोनों को यहाँ पर इनटू और ओ अगर दोनों में कॉमन हो तो परसेंटेज का निकल जाएगा, इसलिए पहला पेयर हमारा रिजेक्ट। दूसरे में चेक करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज को अगर निकालोगे तो आप निकाल सकते हो पहले और तीसरे से। अगर कोई बोल दे कि सर इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों में कॉमन अगर कोई बोल दे तो क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद क्या लिखोगे आप, इनटू, और इनटू के बाद क्या लिखोगे, ओ। यहाँ भी है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद लिखोगे प्लस, प्लस के बाद डॉलर, तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। आप ऐसे भी बना सकते हो, कितने भी केस बना सकते हैं, लेकिन हमको तो केवल एक आंसर चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। क्लियर है सबको। देखो सेशन आपके पास ये कैसा भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नो डाउट ऐसा खतरनाक आएगा कि आप टेंशन ही मत लो। और आगे चल के चलना एक नंबर बेहतरीन लॉजिक बताऊंगा, जो आपने पढ़ा तो होगा, शायद वो क्वेश्चन दिखता ही नहीं, और जब नहीं दिखता तो वही तो पेपर में आते हैं। तो पेपर का क्वेश्चन है, बोला गया 3 पॉइंट का क्या होगा विपरीत। अब आपको 3 पॉइंट का विपरीत निकालना है, तो बताइए क्या आने वाला होगा 3 पॉइंट का विपरीत। तो इन दोनों में 3 पॉइंट का विपरीत क्या होगा, तो आप सीधा सीधा दूसरे और तीसरे का पेयर बना दो, तो 4 को बेस बना दो, 3 पॉइंट का विपरीत मिल जाएगा। 4 का बेस बना दो, 3 पॉइंट का विपरीत मिलेगा। 4 का 1, 1 का 3, उसी तरह 4 का यहाँ पर 6 और 5 हो जाएगा। तो आखिरी में जो दूसरे में है ये क्या हो जाएगा, 3 का 5, तो 3 का 5 हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो जिनका भी ये आंसर आएगा सी नंबर, बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट। हाँ जी, क्लियर है सबको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और मुझे इसका आंसर बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेहतरीन तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। कुछ लोग आओ सनम जाओ सनम है, बेचारी इतनी अच्छी क्वालिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता है चलो एक बार देख लेते हैं। देखने के चक्कर में देखना, गड़बड़ मत कर लेना। और क्वालिटी अगर माइंड 4 की बात करें तो भाई साहब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, येलो, और अगर मुझे येलो का निकालना होगा तो इन दोनों में देखो ऑरेंज और ब्लू क्या है, कॉमन है, तो येलो का क्या हो जाएगा, वायलेट। तो भाई साहब इसको चेक करने की तो जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट आंसर हमको दे ही रहा, और जो डायरेक्ट आंसर देगा उसमें कुछ करने की हमें जरूरत होती नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि 2 अंक का विपरीत क्या होगा। निकालिए 2 अंक का विपरीत क्या आने वाला है। आप तो रैंडम किसी का भी पेयर निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी,
किसी को कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। जया जी क्लियर है सबको? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा जो लोग आ रहे हैं। रोशनी जी समझ में आ रहा सबको? पूजा जी, जया जी, चंद्रशेखर, किसी को कोई दिक्कत हो बिल्कुल एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। केवल हमें जोड़े निकालने हैं और जोड़े अगर निकाला तो हमारा काम हो गया और जोड़े पे ही सब टिके हुए। तो रीजनिंग में अगर आपको लॉजिक की बात करें तो कितने भी खतरनाक हो हम बना तो जरूर देंगे। अब हमसे ये पूछा गया है भाई साहब कि 2 अंक का विपरीत क्या होगा, तो अब मुझे बताओ कि 2 अंक के विपरीत निकालने हैं तो आप पहले तो रिजेक्ट करो, तीसरा तो होगा नहीं, पहले में 2 इसमें 2, ये होने से रहा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 1 कॉमन, 1 का 2, 2 का 3, फिर 1 का 6, फिर 2 का 1 का 4। तो देखो 2 का हमारा विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत अगर हमें निकालना हो तो 6 होगा। तो जिसका भी 2 का 6 आएगा आंसर, तो तीसरा और चौथे से हम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। तीसरा और चौथे से आंसर हम बिल्कुल दे सकते हैं। क्लियर है सबको? थर्ड और ये अगर दिया हो तो इनसे हम आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। जो लोग देख रहे हैं भाई साहब इनके आंसर जरूर बताइएगा क्या आने वाला है और फिर अपन बात करते हैं। चलिए आ गए सबके? हाँ जी, अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए डन। चलिए अब आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि मुझे स्टार का विपरीत क्या होगा। अब आपको अगर स्टार का विपरीत निकालना है भाई साहब तो इन दोनों में देखो, तीसरा और चौथे में धुएं उड़ा दो ना। तो तीसरे और चौथे को देखो तो यहाँ पर डॉलर प्लस स्टार का क्या हो जाएगा 8। तो जिसका भी सी आया उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमसे पूछा गया, जो पूछा गया उसके आंसर देते जाइए सभी लोग। आपसे ये पूछा गया कि 6 का विपरीत हमारा क्या होगा, और अगर मैं 6 का विपरीत निकालूं तो मेरे पास 6 है और यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, तो पहले दूसरे से कभी मत निकालना। 6 का अगर विपरीत निकालना हो तो आप तो बेस बना लो इसको और डायरेक्ट ये हमारा निकल जाएगा। तो देखो 4 का 6 5, 4 का 1 2, तो 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 1। तो 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 1। तो तीसरे और चौथे से पेयर अगर निकालो तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप अगर इनसे अगर लोगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, अगर आप यहाँ चले जाओ तो इनसे जरूर निकल जाएगा। तो जो कंडीशन आपको दिया गया है बस उनके पेयर पे काम करो, सब हो जाएगा। क्लियर है सबको? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और अगर ये क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो भाई साहब पूरी तरह से गंगा नहा लेंगे हम लोग। इन्होंने बोला कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 6 डिफरेंट हमारा पोजीशन दिया गया और हर पोजीशन पर पासे का ऊपर क्या है खाली है, और इन्होंने बोला कि सम ऑफ द नंबर डॉट्स आर अपोजिट फेस इज 7। आपसे बोला कि हर पासे का विपरीत जो है हमारा क्या है 7 के बराबर होगा। अगर आप यहां पर इसको भरोगे तो इसका पीछे का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो भाई साहब 7 के बराबर होगा। और ये लॉजिक गारंटी है कि 90% लोग भाई साहब जितने भी चमत्कारी लोग हैं तो 90% लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। और जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं ये इतने बेहतरीन लॉजिक है कि आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये पहली बार आप पढ़ोगे और पहली बार इसीलिए पढ़ोगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो इसमें ये कहता है कि आपको जितने भी ये 6 पासे दिए गए हैं इन सारे 6 पासों का अपोजिट जो सम होता है वो 7 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके विपरीत पासे का योग क्या होगा 7 के बराबर होगा। तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा डाइस होता है जिसे क्या बोला जाता है मानक।
और मानक पासे की क्वालिटी है कि उसका विपरीत योग हमेशा किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो पहले तो ये घर को पहले पूरा क्लियर करो कि ये कहना क्या चाह रहा। अगर मैं यहां पर देखो, स्टैंडर्डाइज क्या कहता है कि जिसका फ्रंट अगर जोड़ने पर 7 के बराबर हो जाए तो उसको हम साधारण पासा बोलते हैं, और मानक पासा क्या कहता है कि आप ऐसे वैल्यू वहां पर रखो जो हमारा फ्रंट 7 के बराबर ना हो। तो यहां पर मैं ऐसी संख्या को भरूंगा जो 7 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां पर 3 है, अगर 4 रख दिया तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, गलत। अगर ये 6 है और मैंने 1 रख दिया तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, ये भी गलत। तो भाई साहब यहां मैं क्या रख सकता, यहां पर मैं 5 रख सकता, और यहां पर मैं क्या रख सकता, यहां पर मैं 2 रख सकता। अगर मैं यहां पर अब जोड़ूं, 6 को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा, 3 को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। मैं यहां पर 5 भी रख सकता और 2 भी रख सकता। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे पासे का पता लगाना है जिसका विपरीत फलकों का योग किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। और वो कौन सा होता, मानक पासा। तो मानक पासा कहता है जब हमारा सामने 7 नहीं होगा तो वो हमारा पीछे 7 होता है। इसलिए केवल आप सामने क्या कर लो, इसको चेक कर लो। क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा देंगे चंद्रशेखर जी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 4 में 3 जोड़ोगे 7। तो सीधी सी बात है, 4 नहीं लेना है और 2 नहीं लेना है। तो भाई साहब 1 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसी तरह अगर यहां पर देखो 6 है तो 1 नहीं होगा, उसी तरह 4 है तो 3 नहीं होगा। तो बचा कौन है, 1 बचा है 2, 1 बचा है 5। उसी तरह 2 है तो भाई साहब 5 नहीं होगा, 4 है तो भाई साहब 3 नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 5, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चला गया, 4 चला गया। तो सीधी सी बात है, बचा कौन होगा, 1, 6 और 1। अब 1 है तो 6 नहीं होगा, और 5 है तो 2 नहीं होगा। तो बचा क्या होगा यहाँ पर 3 और 4। 4 अगर है तो 3 नहीं होगा, 5 अगर है तो 2 नहीं होगा। तो बचा क्या होगा यहाँ पर 1 और 6। तो सीधी सी बात है, आपको अगर देखा जाए तो ये सारे पासे क्या हो गए, मानक के कैटेगरी में आ गए। और मानक के कैटेगरी में अगर ये सारे पासे आ गए तो ये मान के चलो कि यही हमसे अब क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो चमत्कार कैसे होता है। क्लियर है? यहां तक सभी लोग कमेंट करिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। और अगर यहां से कुछ लोग आते जाते हैं तो समझ जाओ बहुत बड़ा नुकसान है। कंटिन्यू बने रहना, गारंटी है कि जो लॉजिक पढ़ रहे हो आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। और इतना देर रुके हो तो 5 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि ये लॉजिक यूनिक है और पेपर में यही उठा उठा के बाउंसर मारता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है कि जितने भी ऊपर दिए गए पासे हैं उन सभी नंबर का जिसका ऑड हो। सीधी सी बात है, पहले तो ये समझो कि ऑड पोजीशन पर कौन पासे रखे गए। अगर देखा जाए, एक हमारा क्या है तो ये विषम संख्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारा क्या है, विषम संख्या। 2 हमारा क्या है, सम संख्या। तीसरे नंबर पर जो पासे है ये भी विषम है। ये प्लेस की बात हो रही है, जगह अगर विषम पर है तो इसको रखो। ये अगर चौथे नंबर पर है तो ये हमारा इवन है। ये अगर 5वें पर है ये ऑड है, ये हमारा इवन है। तो इसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। यदि एक सम संख्या वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, चमत्कार होते हैं। यदि एक सम संख्या वाले पासे में उनके शीर्ष फलकों पर विषम संख्या का डॉट हो तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कुल डॉट की संख्या क्या होगा। सम संख्या वाले पासे, तो सम संख्या वाले पासे कितने हैं, 3 हैं। और इनके ऊपर अगर विषम डॉट हो तो विषम डॉट मतलब ये क्या है, तो पिछले क्वेश्चन का ही रेफरेंस है। तो पिछले क्वेश्चन का ही रेफरेंस है और मानक पासा का नंबर हमें यहाँ रखा जाएगा। क्लियर है? मानक पासे का नंबर यहाँ पर रखा जाएगा। और मानक पासे का अगर भाई साहब अगर नंबर रखा जाएगा तो सुनो ध्यान से क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो ये जो संख्या है, हाँ जी डार्क आपको नंबर तो दिख रहा ना, हाँ दिख रहा। चलिए, तो ये कहता है सबसे पहले सम में विषम रखना। तो देखो 4 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, सॉरी 5 है तो 4 है तो 3 नहीं होगा। तो मैं यहाँ क्या रखता होता हूँ, 6 और 1 रख सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं क्या रख सकता, 6 और 1। तो बोला विषम संख्या, तो मैंने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। अब आ जाओ यहाँ पर क्या बोला इसने, विषम संख्या। शीर्ष पासे पर क्या लेना है, विषम संख्या।
तो अगर आप यहां आ जाओगे तो 5 नहीं होगा, ये भी गया, 3 नहीं होगा, ये भी गया। तो यहां हो क्या सकता है भाई साहब, 5 चला गया और क्या चला गया, 3, और यहां भी क्या बचा होगा, 6 और 1 बचा होगा। तो इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, 1, क्योंकि यहां पर चाहिए विषम डॉट, और डॉट हमने यहां पर 1 रख दिया। और इधर भी आओगे तो 4 है तो 3 नहीं चाहिए, 2 यहां भी हो जाएगा 1। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे भाई साहब, 3, और 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है भाई साहब, और ये आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन लॉजिक है कि आधे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन किसके बारे में है तो मैं आपको क्लियर बता दूं। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये मानक पासा का है, और मानक पासा का नियम कहता है हमारा फ्रंट जो सामने वाला हिस्सा है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर 7 के बराबर नहीं होगा तो हम बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर तरफ से हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए सभी को क्लियर है क्या। चलिए हमारी तरफ से दूसरे संख्या का आप लोग निकालिए, ये जो बोलेगा आपको वही काम करना है। और डॉट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ठीक है। जहाँ पर मानक पासा बनाने की बारी होगी तो यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पर 6 है तो 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 5 2, यहाँ पर क्या हो सकता है 6 1। आप यहाँ पर क्या रख सकते हो तो यहाँ पर 2 5, यहाँ पर क्या रख सकते हो तो यहाँ पर 6 1, बस यही तो आएगा। यहाँ पर क्या सकता है 5 है तो 2 नहीं होगा, 1 है तो 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और सीधी सी बात है 3 तो होने से रहा तो 2 5 6 और क्या होगा 1। अब आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि एक विषम संख्या वाले पासे में उनके शीर्ष फलकों का विषम, ध्यान से सुनिएगा, एक विषम संख्या वाले पासे, तो विषम संख्या वाले पासे कितने हैं 3 हैं, उनके शीर्ष क्या बोला, शीर्ष फलकों का विषम संख्या बिंदु है। तो शीर्ष फलक विषम संख्या है तो 5, विषम संख्या है तो 5, विषम संख्या है तो 3। तो जब आपस में सबको जोड़ा जाए तो इसका योग कितना होगा 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके बताइए। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट ही नहीं आ रहा, उनको ये लग रहा होगा कि सर ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ये लॉजिक कितने लोग पहली बार डाइस में पढ़ रहे हैं। पहले ये बताइए, आपने क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया है डाइस में कि नहीं किया, पहले ये बताइए। डाइस तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन होता है ना भाई साहब कि मजा ला देगा, लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन बना लेते हैं और बाकी क्वेश्चन को ढेर कर देते हैं। चले आगे की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन का आप लोग खुद अब आंसर बताइए। हाँ जी, पहली बार बताइए ये आंसर इसका क्या आने वाला है। एंजल श्रद्धा जी आ रहे हैं समझ में? चले सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, बोला गया सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट 7, वही अपोजिट वाला, वही लॉजिक वही है। तो बोला गया अगर पहले दूसरे तीसरे पासे को शीर्ष फल पर अगर विषम संख्या है तो उनके शीर्ष फलकों की डॉट की कुल संख्या कितनी होगी। तो पहला दूसरा तीसरा, अब विषम देखना तो विषम बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर 4 नहीं होगा और 6 है तो 1 नहीं होगा, तो 5 हो सकता है, यहां से 5 ले आए। दूसरे में देखो यहां पर विषम चाहिए तो 5 है तो 2 नहीं 4 है, तो यहां पर 6 है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 6 1 रखाएगा और यहां पर क्या लिखाएगा 5 2 लिखाएगा। तो यहां पर जोड़ोगे तो कोई संख्या 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर यहां पर 6 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 4 है तो 3 होना चाहिए, तो 5 और 2 होगा। तो यहां पर हमने 5, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कितने होंगे 11, और जिनका भी 11 आया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बहुत ही यूनिक चीज मैं बता रहा हूं जो पहली बार हम देखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब मुझे एक लोग कमेंट करके बताइए क्या ये समझ में आ रहा क्वेश्चन। और पहली बार मैंने वो क्वेश्चन कराया
जो लोग कभी मानक पासा के बारे में बताते नहीं है, और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हम आपको मानक पासा के बारे में बता रहे हैं। और लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन लोग कराते हैं वो केवल किसके बारे में कराएंगे, साधारण पासा के बारे में। और मानक पासा तो कोई डर के मारे छूते भी नहीं, इसलिए मैंने मानक पासा को भी बता दिया कि आप इसको अच्छे से आंसर दे सको। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन है, बना लो अब इसको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपको क्वेश्चन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मैं बना देता हूं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेन जो है हमने आपको मानक पासा बताया है, तो मानक पासा के क्वेश्चन को बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तब फुद्दू वाले क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और हमको लगता वाह यार ये तो एक नंबर मज़ेदार क्वेश्चन करा रहे। अब जब हमसे बनी जाएगा तो आपसे भी तो बनना चाहिए ना, ये होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए आपसे बोला गया कि बताइए कि किसका अपोजिट चाहिए, तो आपको बोला गया है क्रमशः दिया गया, तो बोला गया 3 बार कुल लुढ़का हो तो इस स्थिति के अनुसार दिखाई कौन सा देगा। तो 1 का अपोजिट आपसे पूछा, आपको ये निकालना है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो सभी लोगों को बताना है कि 1 का अपोजिट हमारा क्या आने वाला है। तो आपको क्या निकालना भाई साहब, 1 का विपरीत निकालना। तो सभी लोग बताइए कि 1 का विपरीत क्या आने वाला है। आज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको केवल 1 का विपरीत बताना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 1 का विपरीत निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इन दोनों में कॉमन देख लो 3 है, तो 1 को हम यहाँ पर 3 को बेस मान लेते हैं और घुमा देते हैं। हमारा हो जाएगा 3, 2 और 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3, 4 और हो जाएगा 5। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन खूब पेपर में लोग बनाते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको। तो इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए कि आपको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं और आराम से आप बना सको। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। आपसे पूछा गया कि ग्रे का अपोजिट हमारा क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइए ग्रे का अपोजिट क्या आने वाला है। बताइए ग्रे का अपोजिट हमारा क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। और हमसे पूछा गया कि बताइए ग्रे का अपोजिट क्या आने वाला है। चलिए डन। देखो ग्रे का अपोजिट चाहिए तो ग्रीन पर्पल, ग्रीन पर्पल, तो ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा, गोल्डन। तो ग्रे का अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। क्लियर है। तो ग्रे का विपरीत हमको जो निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, गोल्डन। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए तो आगे की ओर बढ़े। एक क्वेश्चन बस ये निकाल दो कि फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा। तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, आप फुद्दू वाले क्वेश्चन दे रहे हो। तो आप बोलोगे ना सर फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो बचा क्या है। तो फर्स्ट का क्या बचा हुआ, 6 बचा हुआ, तो बाकी सब तो आ ही गया ना। तो फर्स्ट लिखो, सेकेंड लिखो, फोर्थ लिखो, फर्स्ट लिखो, थर्ड लिखो और फिफ्थ लिखो। अब हमसे पूछा गया फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। इसी बेस पर हमको आंसर देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो माइंड फॉर एकेडमी के चैनल पर आप बिल्कुल ऐप पर हमारा 10 तारीख से 10 जुलाई से धमाकेदार शुरुआत हो रही है बैंकिंग फाउंडेशन का। और जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा फोड़ा फाड़ी आप मचा सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है और केवल 499 हमारा प्राइस है। अब अगर हमें MPSI शंखनाद की बैच अगर चाहिए तो ये भी केवल 599 मिलेगा। और 10 तारीख तक भाई साहब केवल ऑफर ओनली 3 दिन के लिए बचा है। और 3 दिन के लिए अगर शेष बचा है तो छोड़ मत देना, ले लेना। और इसमें कम से कम 14 से 15 सब्जेक्ट मिनिमम
आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। और इसी के बेस पर अगर किसी को रीजनिंग फाउंडेशन चाहिए तो बिल्कुल मात्र 299 में रीजनिंग फाउंडेशन ले सकते हैं, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे लगभग 26 टॉपिक हम पढ़ाएंगे और इसमें पूरा आपको दिया जाएगा। ठीक है, और लक्ष्य अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। एसएससी अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया 2022 और 2023, बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। चलिए, पटवारी का एकलव्य बैच है तो पटवारी का सारे और हिंदी का तांडव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करिए ताकि अभी जो आपको मैंने दिया वो भेज सकूं। और जो लोग आज नए पहली बार आए उनका तहे दिल से वेलकम है। और सुबह 7 बजे से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इसको रीड करिए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सेशन को लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।